वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शावेज़ अली और आप देख रहे हैं शावेज़ टीवी। दोस्तों, जब कभी भी हम तालिबान की फ़ौज के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसके हाथों में बंदूक, सर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते या तो बेकार सी चप्पल और जिस्म पर पठानी सूट होता है। क्योंकि दोस्तों, जाहिर है यही तालिबान की फ़ौज की पहचान है। और इसी फ़ौज की मदद से ही तालिबान ने न सिर्फ पिछले 20 सालों से लगातार अमेरिका जैसे ताकतवर देश से जंग कर रहा था, बल्कि अब इसी फ़ौज की मदद से ही अफ़गानिस्तान को जीतने में भी कामयाब हो गया है। लेकिन दोस्तों, लोगों को ज़ोर का झटका उस वक्त लगा जब तालिबान ने अपनी एक नई फ़ौज को दुनिया के सामने पेश किया। क्योंकि तालिबान की ये नई फ़ौज देखने में ही इतनी ज़्यादा ख़तरनाक मालूम हो रही थी। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि तालिबान की ये नई फ़ौज एडवांस टेक्नोलॉजी से भी मालामाल थी। और ये दावा किया जा रहा था कि ये सारी टेक्नोलॉजी चीज़ें तालिबान ने किसी देश से नहीं खरीदी, बल्कि ये तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको अमेरिका की आर्मी हड़बड़ाहट में अफ़गानिस्तान देश में ही छोड़ गई थी। और आज की डेट में इन सारी चीज़ों पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। यही वजह है कि अब दुनिया भर की मीडिया जो बाइडन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है और ये दावा कर रही है कि तालिबान जो बाइडन की वजह से ही इतना ज़्यादा ताकतवर बन पाया है। दोस्तों, इन स्पेशल फोर्स और कमांडो की फ़ोटोज़ तालिबान ने खुद सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब कोई भी हमको दुनिया से पीछे ना समझे। आपको बताता चलूँ, मीडिया में ये दावा भी किया जा रहा है तालिबान के इन स्पेशल कमांडर की जिम्मेदारी तालिबान के बड़े बड़े लीडर की हिफाजत करना होगी। यानी जितने भी तालिबान के बड़े नेता हैं उनकी हिफाजत के लिए इन कमांडर को लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्पेशल फोर्स के नाम की तो इस फोर्स का नाम बद्री 313 रखा गया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर बद्री 313 ही नाम क्यों रखा गया है। बद्री 313 का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि तालिबान के लोगों ने इस नाम को जंग बदर से मंसूख करके रखा है। वही जंग बदर जिसको मुस्लिम इतिहास की पहली जंग के तौर पर जाना जाता है। ये वो जंग थी जहाँ एक तरफ मुसलमानों की तादाद 313 और मुसलमानों के दुश्मनों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस जंग में मुसलमानों ने फतह हासिल की थी, यानी इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई थी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। पर